हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे इनफॉर्मल फैलेसीज़ और ये इनफॉर्मल फैलेसीज़ की जो क्लास होगी उसका पार्ट वन है। इस क्लास को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है क्योंकि देयर आर टू मैनी इनफॉर्मल फैलेसीज़ टू डिस्कस। इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जिससे कि हम अच्छे से डिटेल में एक एक फैलेसी को समझ पाएँ। बाकी हमेशा की तरह आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जो कि मैंने नॉट ए फिलोसोफर चैनल पे अपलोड की हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है लॉजिक की, जिसमें आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ए फैलेसी। अब फैलेसी क्या होती है? ए फैलेसी इज़ एन आर्गूमेंट दैट अपीयर्स करेक्ट बट कंटेन्स ए मिस्टेक इन रीजनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैलेसी अप्लाई कहाँ होती है? फैलेसी अप्लाई वहाँ पे होती है जहाँ पे हम रीजनिंग कर रहे होते हैं, राइट। और रीजनिंग क्या होती है जो कि मैंने पहले बता के रखा है, तो आप पहले की अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा अगर आपको नहीं पता है। तो फैलेसी अप्लाई होती है रीजनिंग पे, बट कब? इन सम केसेस जब हम रीजनिंग को एक लैंग्वेज की हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसे आर्गूमेंट बोलते हैं। तो जब ऐसा केस होता है ना कि जो आर्गूमेंट है वो हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो करेक्ट है, बट स्टिल वो जो आर्गुमेंट होता है ना उसमें एक मिस्टेक होती है या फिर मल्टीपल मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं फैलेसी। मीन्स एक ऐसा आर्गुमेंट जो कि लगता है कि वो करेक्ट है बट उसमें मिस्टेक्स होती हैं रीजनिंग में, तो उसी को हम बोलते हैं फैलेसी। ओके, वो फैलेसी क्या नहीं है? फैलेसी इज नॉट जस्ट ए फॉल्स स्टेटमेंट। सो अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो फैलेसी फैलेसी बस वहाँ तक लिमिटेड नहीं है। फैलेसी इज ऑल अबाउट सपोर्ट। अब क्योंकि जो आर्गुमेंट होता है उसका स्ट्रक्चर जैसे कि हमने पहले देख रखा है, तो उसमें प्रेमिसेस होती हैं और कंक्लूजन होता है। सो फैलेसी अप्लाइज वेयर जहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो आर्गुमेंट का, जो कंक्लूजन है, जो प्रेमिसेस उसको सपोर्ट कर रही हैं, वो डिफेक्टिव हो, राइट। सो आई गेस यहाँ से आपको समझ आ गया होगा फैलेसी क्या होती है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, सॉरी। ओके, सो ये जो मैंने क्लासिफिकेशन मैंने अडेप्ट करा है, ये इंट्रोडक्शन टू लॉजिक जो बुक है उससे करा है। तो उन्होंने क्या करा, फैलेसीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है जिससे कि फैलेसीज को समझना आसान हो जाए। पहला क्या है? फैलेसीज ऑफ रिलेवेंस। दूसरी कैटेगरी क्या है? फैलेसीज ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। तीसरी क्या है? फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन। और चौथी क्या है? फैलेसीज ऑफ एम्बिग्विटी। ओके, अभी मैं ये जो कैटेगरीज हैं मैं उसको बस डिफाइन करे दे रहा हूँ कि ये कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, बट आफ्टर गिविंग द मैप ऑफ दोज दीज कैटेगरीज मैं क्या करूँगा, मैं एक एक कैटेगरी को पिक करूँगा और उस कैटेगरी में जितनी भी फैलेसीज आती हैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो अभी मैं बस कैटेगरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो पहली कैटेगरी होती है फैलेसी ऑफ रिलेवेंस, उसमें क्या होता है? The premises are not logically relevant to the conclusion even if the premises are true. They do not provide logical support. ये डेफिनेशन होती है किसकी? फैलेसीज ऑफ रिलेवेंस की। ऐसी फैलेसीज जिसमें क्या होता है कि जो आर्गुमेंट होता है उसका जो कंक्लूजन होता है, अब जैसे कि हमें पता है आर्गुमेंट में प्रेमिसेस होती हैं और कंक्लूजन होता है, और जो प्रेमिसेस होती हैं वो कंक्लूजन को सपोर्ट करती हैं। फैलेसीज ऑफ रिलेवेंस कहाँ पे आती हैं? जब वो जो प्रेमिसेस हैं वो एक तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं कंक्लूजन को, उसमें कोई रिलेवेंस नहीं है, वो दोनों जो प्रेमिसेस हैं जो कंक्लूजन है वो रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, हो सकता है प्रेमिसेस ट्रू हों बट वो कंक्लूजन से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसी फैलेसीज को हम क्या बोलते हैं? फैलेसीज ऑफ रिलेवेंस। ओके, इस फैलेसीज ये जो कैटेगरी है इसमें बहुत सारी फैलेसीज आती हैं जिसके नाम हैं अपील टू पॉपुलस, अपील टू इमोशन, रेड हेयरिंग, स्ट्रॉमैन, आर्गुमेंट अगेंस्ट द पर्सन जिसको हम एड होमिनम भी बोलते हैं, अपील टू फोर्स जिसको हम बोलते हैं एड बैकुलम, एंड मिसिंग द पॉइंट। ओके, इग्नोरेटिव एलेंची। दीज आर द फैलेसीज दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फैलेसीज ऑफ रिलेवेंस। अभी बस मैं ये कैटेगरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें जो जो फैलेसीज फॉल करती है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी इसकी जो कैटेगरी वन बाय वन हम डिटेल में आगे समझेंगे। ओके, हाँ। दूसरी कैटेगरी क्या है? फैलेसीज ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। ये क्या होती हैं? द प्रेमिसेस आर रिलेवेंट बट टू वीक टू जस्टिफाई द कंक्लूजन। तो पहली कैटेगरी में क्या होता था कि जो प्रेमिसेस थी वो कंक्लूजन से रिलेटेड ही नहीं थी, बट इस केस में क्या होता है कि जो प्रेमिसेस होती हैं
वो जो कंक्लूज़न होता है उससे रिलेटेड तो होती हैं, बट उनका जो सपोर्ट होता है वो इतना वीक होता है कि हम जो कंक्लूज़न है उस तक जा नहीं सकते, राइट। सो उन फैलेसीज़ को बोलते हैं फैलेसीज़ ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। तो इस कैटेगरीज में ये फैलेसीज़ आती है: आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी, फॉल्स कॉज, हैस्टी जनरलाइजेशन। सो ये सारी जो फैलेसीज़ होती हैं ये फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन के अंडर फॉल करती हैं। ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है? फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन। सो ये कब आती हैं? द आर्गुमेंट डिपेंड्स ऑन अनवारंटेड अजम्पशंस। तो जब हम क्या करते हैं कि आर्गुमेंट जब हम बनाते हैं तो उसमें प्रेमिसेस की जगह पे हम पहले से कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं जो कि सही नहीं होती हैं। तो उस केस में वो जो आर्गुमेंट होता है उसमें जो फैलेसीज आएंगी उसको हम बोलेंगे फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन। सो इसके अंदर ये फैलेसीज आती है: एक्सीडेंट, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बेगिंग द क्वेश्चन। ओके, और जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो क्या है? फैलेसीज ऑफ एम्बिग्विटी। अब इसमें क्या होता है? द आर्गुमेंट डिपेंड्स ऑन अनक्लियर और शिफ्टिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो ये फैलेसीज कब आती हैं? जब हम जो आर्गुमेंट है उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं या फिर इवन सेंटेंस का यूज करते हैं जिसका जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं होता, या फिर ये भी हो सकता है कि एक जो वर्ड है, जैसे कोई एक आर्गुमेंट है, लेट सपोज एक आर्गुमेंट है A1, उसमें एक वर्ड आता है लेट सपोज W, ओके, W1। तो एक बार उस वर्ड का मीनिंग कुछ और हो उसी आर्गुमेंट में, और दूसरी बार जो वो सेम वर्ड आता है उसका मीनिंग कुछ और है, यानी कि जो, या फिर वर्ड की जगह सेंटेंस भी हो सकता है, यानी कि वो जो सेंटेंस है वो आर्गुमेंट में 2 बार आता है बट दोनों में उसका जो मीनिंग है वो शिफ्ट कर दिया गया। या फिर कोई वर्ड है जो आर्गुमेंट में 2 बार आता है बट दोनों बार जो वर्ड का मीनिंग है वो अलग अलग है। या फिर हो सकता है कि सेंटेंस या फिर आर्गुमेंट ऐसे हों, सॉरी, वर्ड्स ऐसे हों जिसका जो मीनिंग है वही क्लियर ना हो। सो इस ऐसे केस में क्या आता है, उसको हम बोलते हैं फैलेसीज ऑफ एम्बिग्विटी। तो उसमें आती हैं इक्विवोकेशन, एम्फिबोली, एक्सेंट, composition, डिवीजन। सो दीज आर द फैलेसीज दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फैलेसीज ऑफ एम्बिग्विटी। नाउ अब जब हमने सारी कैटेगरीज को देख लिया है उसमें कौन कौन सी फैलेसीज आती है, तो हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी थी फैलेसी ऑफ रिलेवेंस, हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन, व्हाट मेक्स देम रिलेवेंस फैलेसीज। सो ये कब, आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें रिलेवेंस फैलेसीज बनाता है? सो केस क्या होता है? द प्रेमिसेस मे बी परसुएसिव। मतलब ऐसा हो सकता है कि प्रेमिसेस ऐसी हों जो कि आपको कन्विंस कर पा रही हों कि हाँ भाई ये जो है रिलेवेंट तो हैं, बट दे आर नॉट लॉजिकली कनेक्टेड टू द कंक्लूजन। ठीक है, आपको ऐसा विश्वास हो जा रहा हो, आप कन्विंस हो जा रहे हो कि फैलेसी जो, सॉरी, प्रेमिसेस हैं वो रिलेटेड हैं कंक्लूजन के, बट दे आर नॉट लॉजिकली कनेक्टेड, बट वो लॉजिकली कनेक्टेड तो नहीं है, ठीक है, उससे कंक्लूजन से। तो उस केस में क्या होता है? कनेक्शन फेल हो जाता है। सो उसी को हम बोलते हैं फैलेसीज ऑफ रिलेवेंस। ओके, सो अब आती है हमारी जो फर्स्ट फैलेसी है जो कि फैलेसीज ऑफ रिलेवेंस कैटेगरी के अंदर आती है, उसको बोलते हैं अपील टू द पॉपुलेस। अब ये क्या होती है? आर्गुइंग दैट समथिंग इज ट्रू बिकॉज मेनी पीपल बिलीव इट। अब इसका मतलब क्या होता है? हम जब क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि कोई जो चीज़ है वो इसलिए सही है क्योंकि उसको बहुत सारे लोग मानते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक आर्गूमेंट है: मोस्ट पीपल यूज़ दिस ब्रांड, देयर फॉर दिस ब्रांड इज़ द बेस्ट। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड है, लेट सपोज B1 ब्रांड है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो B1 ब्रांड है इसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, या फिर अब यूज़ करने का मतलब क्या है भाई, वो लोग इस ब्रांड पर ट्रस्ट करते हैं। सो इसीलिए ये क्या है, ये जो ब्रांड है वो बेस्ट है। हालांकि हमें पता है कि बहुत सारे लोग गलत भी हो सकते हैं, जैसे कि पहले के टाइम पे क्या था कि लोग जियो सेंट्रिक मॉडल को फॉलो करते थे, जिसमें अर्थ जो थी वो सेंटर में थी और जो सन और जो बाकी सारे प्लैनेट्स थे उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। इसको जियो सेंट्रिक मॉडल बोलते हैं। और पुराने टाइम में बहुत सारे लोग इसको भी मानते थे, बट इससे क्या ये बात सही हो जाती है? नहीं। सो इसीलिए यहाँ पे एक फैलेसी आती है, अपील टू पॉपुलस। ठीक है, कि अगर बहुत सारे लोग किसी चीज़ को मान रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही ही हो। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फैलेसी जो फैलेसीज ऑफ रिलेवेंस में आती है। नाउ जो नेक्स्ट फैलेसीज है वो क्या है? अपील टू इमोशन, राइट। सो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? यूजिंग इमोशंस इंस्टेड ऑफ लॉजिकल सपोर्ट। तो जब हम क्या करते हैं, हम कोई जो आर्गूमेंट दे रहे हैं वहाँ पे हम इमोशन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि कोई चीज़ इसलिए सही है क्योंकि वो इमोशनली अपीलिंग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं: इफ़ यू अपोज दिस प्लान मेनी पीपल विल फील अपसेट, देयरफॉर यू शुड सपोर्ट दिस प्लान।
तो यहाँ पे क्या है कि बोला जा रहा है कि भाई एक प्लान है, लेट्स सपोज एक प्लान है जिसको हम बोलते हैं P1। अब बोला जा रहा है कि जो P1 प्लान है भाई तुम्हें इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपसेट हो जाएंगे भाई, गुस्सा हो जाएंगे, उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। इसीलिए जो आर्गूमेंट है तुम्हें इसका सपोर्ट करना चाहिए। बट अगर तुम रेशनली देखोगे तो तुम्हें किसी प्लान को कब सपोर्ट करना चाहिए, जब भाई वो बेनिफिशियल हो, उसके जो रिजल्ट्स वो बेस्ट आए। इट डजेंट मैटर वो लोगों को अपसेट भी कर रहा है, हो सकता है कि वो जो ऐसा प्लान हो कि वो लोगों का नुकसान कर दे या फिर उससे कोई अच्छा आउटकम ना निकले, बट लोग अगर अपसेट हो रहे हैं इससे ये ज़रूरी नहीं ना कि वो तुम्हें भाई उस प्लान को सपोर्ट ही करना चाहिए। सो इमोशन का यूज करके, ठीक है, आपको कन्विंस अगर करा जा रहा है, ठीक है, सो वहाँ पे फैलेसी आती है अपील टू इमोशन। ठीक है, आपको इमोशन के आधार पर डिसीजन नहीं लेना है, आपको एविडेंस के आधार पर डिसीजन लेना है, राइट। सो इसको बोलते हैं अपील टू इमोशन। नाउ जो हमारी नेक्स्ट फैलेसी है रेड हियरिंग। इसमें क्या होता है, डाइवर्टिंग अटेंशन फ्रॉम द इशू बाय इंट्रोड्यूसिंग ए डिफरेंट टॉपिक। तो जब क्या किया जाता है कि हाँ भाई आप किसी चीज़ पे ऐसे आर्गुमेंट कर रहे हो, बहस कर रहे हो, बट आपका जो अटेंशन है वो क्या कर दिया जाता है, वो डिफरेंट टॉपिक पे डाइवर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी फैलेसीज को कहते हैं रेड हेयरिंग। जैसे इस आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एक बार इशू क्या है, शुड द सिटी बिल्ड मोर बाइक लेन्स। क्या जो सिटी है हमारी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बाइक लेन्स है वो बनानी चाहिए। अब आर्गुमेंट क्या बोल रहा है, ट्रैफिक कंजेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, मेनी पीपल प्रीफर ड्राइविंग कार्स, देयरफॉर बिल्डिंग बाइक लेन्स इज अननेसेसरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया जा रहा है, आपका जो बेसिकली जो रीज़न है उसको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। टॉपिक जो मेन क्या है कि जो क्या बोलते हैं, जो बाइक लेन्स हैं वो बनानी चाहिए या फिर नहीं है। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ट्रैफिक कंजेशन जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो कार चलाते हैं, इसीलिए जो बाइक लेन्स बनाना है वो अननेसेसरी है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि लोग कार चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, इसका क्या रिलेशन है कि बाइक लेन्स बनानी चाहिए या फिर नहीं। पॉइंट हमारा मेन था क्या था कि बाइक लेन्स बनानी चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लाया जा रहा है, कार्स को लाया जा रहा है, यानी कि डिफरेंट टॉपिक। सो अगर कभी कोई क्या करता है आर्गुमेंट के टाइम पे, ठीक है, जो आर्गुमेंट का टॉपिक होता है उसको छोड़ के कोई दूसरा टॉपिक लाता है जिससे आप डाइवर्ट हो जाओ मेन टॉपिक से, सो उसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ रेड हियरिंग। नेक्स्ट फैलेसी है स्ट्रॉ मैन। ओके, ये क्या होती है, मिस रिप्रेजेंटिंग एन अपोनेंट्स पोजीशन एंड अटैकिंग द वीकर वर्जन। स्ट्रॉ मैन में क्या होता है, सपोज आप आर्ग्यू कर रहे हो तो आपने आर्गूमेंट दिया A1, बट वो बंदा क्या करता है उस आर्गूमेंट को दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज A2। अब ये जो A2 यानी आर्गूमेंट का दूसरा वर्जन है वो वीक है, वो क्या करता है, आपका जो मेन आर्गूमेंट है A1 को न लेके उसका जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, एक आर्गूमेंट बनाता है A2, फिर उस पर अटैक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा जा रहा है कि आपकी जो एक्चुअल पोजीशन थी ना उसको अटैक नहीं किया जा रहा है, उसके जो डिस्टॉर्टेड या फिर वीकर वर्जन को अटैक करा जा रहा है। सो उस केस में कौन सी फैलेसी होती है, स्ट्रॉ मैन। जैसे कि एग्जाम्पल के देख लेते हैं, ओरिजिनल क्लेम क्या, वी शुड स्लाइटली रिड्यूस होमवर्क टू रिड्यूस स्ट्रेस, यानी कि जो बच्चे होते हैं हमें क्या करना चाहिए, उनका होमवर्क जो होता है वो उसको कम कर देना चाहिए जिससे उनका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए। जैसे आर्गूमेंट क्या होता है, अब देखो एक उस ये मेन हमारा टॉपिक ये है कि हमें होमवर्क कम करना चाहिए जिससे स्ट्रेस रिड्यूस हो जाए, बट देखो आर्गूमेंट में क्या हो रहा है, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया। माई अपोनेंट वांट्स टू एलिमिनेट होमवर्क इंटायरली, एलिमिनेटिंग होमवर्क वुड हार्म एजुकेशन, देयरफॉर प्रपोजल इज रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या करा जा रहा है कि जो बंदा है जो बोल रहा है कि हमें होमवर्क को कम कर देना चाहिए जिससे स्ट्रेस कम हो, उसकी पोजीशन को एक तरीके से मिस रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि माई अपोनेंट वांट्स टू एलिमिनेट होमवर्क इंटायरली, मतलब ये बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति है वो बोल रहा है कि होमवर्क को ख़त्म ही कर दो। ठीक है, अब अगर होमवर्क को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एजुकेशन को प्रॉब्लम होगी, समस्या एजुकेशन को हार्म होगा, इसीलिए उसका जो प्रपोजल है रॉन्ग है। बट जो ओरिजिनल क्लेम क्या था, वो बोल रहा था कि होमवर्क को कम करना है, उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं करना है, बट उसकी पोजीशन को क्या किया गया, मिस रिप्रेजेंट करा गया। तो ऐसा करने पर एक फैलेसी होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ मैन, राइट। ओके, और जो हमारी नेक्स्ट फैलेसी है आर्गुमेंट अगेंस्ट द पर्सन, जिसको हम बोलते हैं एड होमिनम भी बोलते हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अटैकिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक है, अब सपोज कोई हमारे सामने एक व्यक्ति एक आर्गुमेंट प्रपोज करता है और आर्गुमेंट का सपोज कंक्लूजन ट्रू भी है, बट हम क्या करते हैं उसके आर्गुमेंट को अटैक नहीं करते, बट हम उसके पर्सन की आइडेंटिटी को अटैक करते हैं, उसके कैरेक्टर को अटैक करते हैं। सो वहाँ पे आती है आर्गुमेंट अगेंस्ट द पर्सन या फिर एड होमिनम। जैसे एग्जाम्पल के लिए
सी आर्ग्यूज वी शुड सेव मनी, सी वंस वेस्टेड मनी, देयर फॉर हर एडवाइस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वह आर्ग्यू करती है कि हमें क्या करना चाहिए, मनी को सेव करना चाहिए, जिससे अगर हमारे फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है, कोई हेल्थ इशू या फिर कुछ आता है तो हम उस पर स्पेंड कर पाएँ। बट दूसरी लाइन में क्या बोला जा रहा है कि सी वंस वेस्टेड मनी, बस उसने क्या किया था, उसने तो एक बार भाई मनी को वेस्ट कर दिया था, इसीलिए उसकी एडवाइस है वो रॉन्ग है। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि उसने मनी वेस्ट करी, इससे ये चीज़ गलत नहीं हो जाती ना कि हमें मनी को सेव करना चाहिए, राइट। उसने खुद किया वो अलग बात है, बट उसने जो प्रपोजल दिया वो तो सही है ना। तो उसकी एक्चुअल जो पर्सन है ना उसको अटैक करा जा रहा है इंस्टीड ऑफ हर आर्गूमेंट। सो उस केस में क्या होता है, फैलेसी ऑफ एड होमिनम होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट फैलेसी, अपील टू फोर्स। ये कब होती है, यूजिंग थ्रेट्स इंस्टेड ऑफ रीजंस। तो हम क्या करते हैं, किसी को कन्विंस करने के लिए कि हमारा जो कंक्लूजन है वो सही है, हम किसका यूज करते हैं, थ्रेट्स का यूज करते हैं, किसी को डराते हैं, धमकाते हैं। सो वहाँ पे जो फैलेसी होती है इसको बोलते हैं अपील टू फोर्स या फिर एड बैकुलम। सो आर्गूमेंट की एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहली प्रीमिस क्या है, इफ़ यू डिसएग्री यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रुप। अगर तुम क्या करोगे, हमारी बात से डिसएग्री करोगे तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। कंक्लूजन, देयरफॉर माय पोजीशन इज करेक्ट, इसीलिए जो मेरी पोजीशन है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि थ्रेट दिया जा रहा है, उसको ग्रुप से निकालने की धमकी दी जा रही है जिससे वो उसका कंक्लूजन को एक्सेप्ट करे। तो अगर थ्रेट देके कोई कंक्लूजन एक्सेप्ट कराया जा रहा है तो वहाँ पे फैलेसी आती है अपील टू फोर्स। तो नेक्स्ट फैलेसी क्या है, मिसिंग द पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होता है, ड्रॉइंग ए कंक्लूजन दैट डज नॉट एड्रेस द इशू अंडर डिस्कशन। ठीक है, ओके। सो इस फैलेसी में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो मेन टॉपिक होता है ना उससे रिलेटेड कंक्लूजन ना देके हम कुछ और ही चीज़ का आंसर देने बैठ जाते हैं। जैसे कि हमारा मेन इशू क्या है, हाउ कैन वी रिड्यूस ट्रैफिक एक्सीडेंट, बट यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मॉडर्न कार्स हैव बेटर सेफ्टी फीचर्स देयरफॉर नो ट्रैफिक रूल्स आर नीडेड। ओके, सो मेन पॉइंट क्या था कि हमें ट्रैफिक को रिड्यूस कैसे करना है, कम कैसे करना है, बट कंक्लूजन में क्या निकला, देयरफॉर नो ट्रैफिक रूल्स आर नीडेड। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट था हमारा कि हम जो जानना चाह रहे थे, जो इशू था हमारा जिसको रिजॉल्व करना चाह रहे थे उसको तो एड्रेस ही नहीं करा गया ना। द कंक्लूजन डज नॉट आंसर द ओरिजिनल इशू। ओके, सो कंक्लूजन क्या करता है, जो ओरिजिनल इशू है उसको एड्रेस ही नहीं कर रहा है। सो उस केस में हम क्या बोलते हैं, उसको मिसिंग द पॉइंट फैलेसी। मतलब जो मेन इशू होता है उसको आंसर ना करके जो कंक्लूजन होता है वो कुछ और ही निकलता है। सो उसको हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ मिसिंग द पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे हमने जो फैलेसीज ऑफ रिलेवेंस जितनी भी होती हैं सभी को कवर कर लिया है। और नेक्स्ट स्लाइड्स में जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम क्या करेंगे, जो बाकी की जो कैटेगरीज हैं 3, उन कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में हमने देखा एल फैलेसीज ऑफ रिलेवेंस। ठीक है, जो फैलेसी ऑफ रिलेवेंस होती है वो क्या करती है, शेयर वन फीचर। उसमें क्या चीज़ कॉमन होती है, द प्रेमिस फेल टू प्रोवाइड लॉजिकल सपोर्ट फॉर द कंक्लूजन। मतलब जो कंक्लूजन होता है प्रेमिसेस उसको सपोर्ट नहीं कर पाती हैं। दे मे परसुएड, वो हो सकता है आपको परसुएड कर दे, आपको मना ले कि हाँ आपको परसुएसिव लगे, आपको लगे कि प्रेमिसेस सही हैं, बट दे में डिस्ट्रैक्ट, आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं, दे में अटैक भी कर सकती हैं, बट दे डू नॉट प्रूव। अगर वो परसुएड कर रही हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, अटैक कर रही हैं, बट इससे भी वो जो कंक्लूजन है उसे प्रूव नहीं कर पाती हैं। ओके, सो ये हमारा कंक्लूजन है। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ इनफॉर्मल फैलेसीज। सभी फैलेसीज के हमने नाम भी देख लिए, सभी फैलेसीज क्या होती है उसकी डेफिनेशन भी हमने देख ली, और हमने कैटेगरी 1 को अच्छे से समझ भी लिया। बाकी जो 3 कैटेगरी बचती हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।